स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात होगी राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नॉमिनेशन की। बात होगी महाराष्ट्र संकट की। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को अल्टीमेटम दिया है। क्या है अल्टीमेटम बताएंगे। आखिर में बात करेंगे भीलवाड़ा की, जहां एमएलए ने अवैध वसूली के खेल का पर्दाफाश किया। लेकिन पहले प्राइम 25। मातोश्री में सीएम उद्धव और शरद पवार के बीच बैठक लगातार जारी है। सियासी संकट पर मंथन हो रहा है। एनसीपी ने साफ किया, हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं। एनसीपी नेता सीएम उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग के लिए मातोश्री पहुंचे हैं। शरद पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल उद्धव से मिलने पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा, बागी विधायकों के पास 24 घंटे हैं, अगर वापस आते हैं तो ठीक, वरना उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक दिन पहले एक बयान देकर खलबली मचा दी थी। अब उन्होंने अपने उस बयान से यू टर्न लिया है। एकनाथ शिंदे ने अब कहा, हमारे संपर्क में कोई राष्ट्रीय दल नहीं है। शिंदे का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब उन्होंने एक दिन पहले ही दावा किया था कि एक शक्तिशाली राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन उनके विधायक समूह के साथ है। एकनाथ शिंदे कामाख्या मंदिर में दर्शन कर गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में लौट आए। इससे पहले उनके मुंबई जाने की चर्चा थी। होटल से निकलने के 2.5 घंटे बाद वे कामाख्या मंदिर में दर्शन कर वापस लौटे। इससे पहले उनके मुंबई जाने की चर्चा थी, लेकिन माता का दर्शन करने गए थे। महाराष्ट्र में सरकार पर मंडराते खतरे के बीच राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने बीते 4 दिनों में विकास संबंधी कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपए की निधि जारी करने का आदेश दिया है। जिन विभागों द्वारा निधि जारी की गई, उनमें से अधिकांश गठबंधन सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नियंत्रण वाले हैं। महाराष्ट्र के सभी पुलिस थानों, खासकर मुंबई के पुलिस थानों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश है। पुलिस को सूचना मिली थी, शिव सैनिक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर सकते हैं। शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। तपन हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे अरविंद कुमार की जगह लेंगे, जिनका विस्तारित कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा से उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित 5 सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई। संसद भवन परिसर स्थित राज्यसभा के कक्ष में इन्हें शपथ दिलाई गई। ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम के खिलाफ 12 जुलाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया। कथित चीनी वीजा घोटाला मामले में कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई को होगी। पंजाब के वित्तीय हालात पर आम आदमी पार्टी सरकार व्हाइट पेपर जारी करेगी। यह फैसला शुक्रवार को पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में हुआ। व्हाइट पेपर 30 जून तक चल रहे बजट सेशन के दौरान ही पेश किया जाएगा। एनडीए गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ पीएम मोदी भी मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू की ओर से 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया गया। पहले सेट में पीएम नरेंद्र मोदी खुद प्रस्तावक बने। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी संसदीय दल के सदस्यों ने उनके नाम का अनुमोदन किया। इसके बाद मुर्मू ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर बात की और चुनाव में समर्थन देने की अपील की। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अब अग्निवीरों के समर्थन में अपनी पेंशन तक छोड़ने का ऐलान किया। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा, अगर कम समय की सेवा करने वाले राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। जालोर में बिजली पानी के लिए बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए जन अधिकार पैदल यात्रा पर निकले और जालोर पहुंचे। कल महापड़ाव का आयोजन है। लगातार अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रहे सीएचए ने कहा, सरकार को अग्निवीरों की चिंता है, लेकिन मुख्यमंत्री कोरोना वॉरियर्स पर ध्यान नहीं दे रहे। आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर 51 सीएचए बैठे। भीलवाड़ा में उस समय अफरा तफरी मची जब अवैध वसूली को अंजाम दे रहे परिवहन निरीक्षक का निरीक्षण करने विधायक पहुंच गए। जब विधायक ने वसूली करने वाले पुलिसकर्मी के जेब की तलाशी की बात कही तो पुलिस वाला भाग खड़ा हुआ।
राजस्थान के अलवर और राजसमंद में बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट खराब आने के बाद अभिभावक आक्रोशित हैं। स्कूल के गेट पर ताला जड़कर स्कूल स्टाफ को बाहर करने की मांग की। रक्षा क्षमताओं को और भी अधिक ताकत देने के लिए भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रक्षेपण ओडिशा के चांदीपुर के तट पर भारतीय नौसेना के जहाज से किया गया। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस घी के दाम में 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ी हुई नई दरें कल सुबह से लागू होंगी। सरस घी का 1 लीटर मोनो कार्टन पैक 493 रुपए में मिलेगा। 5 लीटर टिन पैक की कीमत 2450 रुपए होगी। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के मंदिर में प्रदेश और नगर में उत्तम वर्षा के लिए 5 दिवसीय महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। आज पहले दिन जिला कलेक्टर आशीष सिंह अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। असम के ज्यादातर प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कुछ जगहों पर पानी कम होने की खबर है। इसके बावजूद जमीन के बड़े हिस्से में पानी भरा है। भीषण तबाही मची है। राज्य में 7 लोगों की और जान चली गई। इसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 108 हो गई है। रेस्क्यू और बचाव कार्य जारी है। हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए जवाहर कला केंद्र में आज से नवेश रीति कार्यक्रम का आगाज हुआ, जहां मॉडल्स ने प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से तैयार ड्रेसेस पहनकर रैंप वॉक किया।